हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल वेल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के एक साइकोलॉजिकल पार्ट। साइकोलॉजी में भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, जिसमें से हमने वेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और हम एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के 2 वीडियो हम कर चुके हैं, जिनमें फर्स्ट वीडियो में मैंने एसआरटी की स्ट्रेटजी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि एसआरटी क्या होता है, ये किस टाइप का टेस्ट है और इसमें कितने जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसआरटी कितनी पूछी जाती हैं, उसके लिए आपको टाइम कितना अलॉट किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड सेशन था उसमें हमने फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एसआरटी की बात की थी। अगेन इस सेशन में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूजुअली फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं एसआरटी, अगेन 15 एसआरटी हम इसमें करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो विद दोज वीडियोस, बिकॉज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें से कंप्लीट प्रोसेस फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एसएसबी जो 5 डेज प्रोसेस है वो बताया गया है। उसके बाद वेट को मैंने कंप्लीट किया है विद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद एसआरटी अभी शुरू कर चुके हैं। एसआरटी होता क्या? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में आपको आपकी साइकोलॉजी का, आपका रेस्पॉन्स के बारे में देखा जाता है कि आप कोई सिचुएशन आपको दी गई, उस सिचुएशन को आप किस वे में हैंडल करते हैं। ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है या नहीं करता है। देखिए, रेस्पॉन्सेस सभी ठीक होते हैं, सभी कैंडिडेट जो रेस्पॉन्स देते हैं रेस्पॉन्सेस सभी सही होते हैं, कोई भी रेस्पॉन्स रॉन्ग नहीं होता है। बट जो रेस्पॉन्स आपने दिया, आपने एक रेस्पॉन्स दिया, मे बी वो सुटेबल हो आपके लिए, वो सेम काइंड ऑफ रेस्पॉन्स इज़ नॉट सुटेबल ऑन माई पर्सनैलिटी। कुछ रेस्पॉन्स ऐसे हो सकते हैं, दूसरा रेस्पॉन्स जो किसी डिफरेंट सिचुएशन में मेरे ऊपर सूट करे लेकिन आपके ऊपर सूट न करे। तो एसएसबी के एसआरटी पार्ट में आपकी साइकोलॉजी को जज किया जाता है। ठीक है, कि आप किसी सिचुएशन को विद अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ कैसे हैंडल करते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और इसमें जो 15, जैसा मैंने बताया, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस द 16th एसआरटी, मीन्स नंबर 16th, हिज 2 superior officers gave him contradictory orders, means if you got an order from your 2 superior officers, then to whom which you follow the order। ठीक है, आप किसका ऑर्डर फॉलो करेंगे? आपके 2 सुपीरियर हैं, 2 सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने आपको ऑर्डर पास किया, आप किसका ऑर्डर फॉलो करेंगे? कोई, सभी के रेस्पॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उनमें से जो सुपीरियर हो, 2 सुपीरियर है, उनमें से जो सीनियर हो उसका ऑर्डर फॉलो किया जाए। हो सकता है जूनियर का ऑर्डर फॉलो किया जाए किसी पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो हो सकता है जो जिस आपको कोई ऑर्डर मिला, आपके उनमें से जिसके साथ अच्छे रिलेशन बनते हो उसका ऑर्डर फॉलो करें। मीन्स साइकोलॉजी में आप एसआरटी में लिखें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मीन्स आपने, आपके 2 सीनियर्स ने ऑर्डर दिए, आपको दोनों के ऑर्डर क्या है? फॉलो करने हैं। आपको दोनों के ऑर्डर फॉलो करने हैं, किसी का भी ऑर्डर डिनाई नहीं करना। ही विल ओबे द ऑर्डर्स, जस्ट आपको क्या लिखना है? ही विल ओबे द ऑर्डर्स। आपको ये मेंशन नहीं करना है कि किसका ऑर्डर आप फॉलो करेंगे और किसका डिनाई करेंगे। अंडरस्टूड? क्योंकि इसमें आपकी ये दिखाएगा कि यू आर रेस्पॉन्सिबल वन, आप अपने सीनियर के प्रति जो है रिस्पेक्टफुल हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हिज सीनियर ऑफिसर गोइंग टुवर्ड्स रॉन्ग अप्रोच। आपका कोई सीनियर ऑफिसर है, वो किसी रॉन्ग अप्रोच में जा रहा है, आपको क्या करना होगा? काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो लिखते हैं कि मैं उनको करेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे ही उन्होंने रॉन्ग स्टेप लेना शुरू किया, रॉन्ग डायरेक्शन में उन्होंने चलना शुरू किया, आई विल करेक्ट हिम या आई विल सजेस्ट हिम। ठीक, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं मीन्स यू आर सुपरसीडिंग योर सीनियर ऑफिसर। जब आपसे पूछा जाता है, जब आपसे आपका सीनियर जो ऑफिसर हैं वो आपसे पूछें फॉर द सजेशन, उस टाइम आपको सजेस्ट करना है। अदरवाइज दूसरा वे क्या हो सकता है? यदि आप सजेस्ट करना भी चाहते हैं, मीन्स आपके सीनियर ऑफिसर
आपके बहुत ही एक वर्स्ट डायरेक्शन में यदि चल पड़े हैं, तो उस टाइम आपको आप लिख सकते हैं कि आई विल सजेस्ट माई सीनियर ऑफिसर विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ मैं उनको सजेस्ट करूंगा। या तो आप बोल सकते हैं आई विल सजेस्ट माई सीनियर ऑफिसर विद ड्यू परमिशन, मैं उनकी परमिशन लेके उनको सजेस्ट करूंगा। उनकी परमिशन कैसे, वो रॉन्ग डायरेक्शन में यदि कोई काम कर रहे हैं तो आप क्या उनकी परमिशन कैसे ले सकते हैं? सर मैं आप यदि आपकी परमिशन है तो मैं आपको कुछ इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपकी परमिशन है तो देन ओनली आई विल सजेस्ट यू। फिर वो क्या करेंगे, यदि वो परमिशन देना चाहेंगे तो आपको परमिशन दे देंगे, अदरवाइज डिनाई कर देंगे। ठीक, तो ही विल सजेस्ट ओनली इफ आस्क्ड, दिस इज द वन ऑफ द सोल्यूशन, अदरवाइज ही विल सजेस्ट विद ड्यू परमिशन, परमिशन लेके वो सजेस्ट करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वन इज 18 नंबर, ही वॉज गोइंग थ्रू अ जंगल, ही सॉ अ टाइगर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 yards। आप जा रहे हैं, आपको 10 yards की डिस्टेंस पे टाइगर दिखाई देगा, उस टाइम व्हाट यू विल डू। ठीक है, आप उनको मार तो सकते नहीं। ठीक है, आपने ये इसमें ये मेंशन नहीं किया कि यू आर हैंडलिंग द आर्म। ठीक है, आप कोई वेपन हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो दैट टाइम यू कांट से दैट आई विल फाइट विद द टाइगर। और ये बेवकूफ़ी वाली बात है जो ऐसे लिखेंगे कि आई विल फाइट विद द टाइगर, या तो मैं चिल्लाऊंगा, चिल्लाने से और वो आपके ऊपर आएंगे, या तो मैं भाग जाऊंगा। दिस इज ऑल्सो नॉट द सोल्यूशन, बट येस यू विल राइट योर आंसर इन अ वेरी टैक्टिकल मैनर। कैसे, ही विल क्वाइटली गेट बैक, वो चुपचाप पीछे आएंगे, ही विल क्वाइटली गेट बैक एंड रन अवे, और फिर भाग जाएंगे। वहीं से यदि भागना शुरू करेंगे तो क्या होगा, उसको आवाज सुनाई दे जाएगी और वो ही विल कम, द टाइगर विल कम टू यू। यदि आप क्वाइटली चुपचाप धीरे से पीछे आएंगे, देन ओनली यू विल रन, you can success in that situation. Next one is 19th, he was going through a jungle, a man was following him with a knife। आप जंगल से जा रहे हैं और कोई आदमी आपको नाइफ के साथ आपको फॉलो कर रहा है, आप नियत थे, आपके पास कुछ नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, आप बोलेंगे कि मैं फाइट करूंगा। इट माइट बी ए गुड आंसर एज पर योर पर्सनैलिटी। यदि आप अटे कटे हैं और जो फॉलो कर रहा है वो कोई मेंशन उसमें नहीं किया वो किस पर्सनैलिटी के हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम द सेम काइंड ऑफ आंसर विल माइट बी आस्क इन इंटरव्यू में भी यदि सेम काइंड की आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है, उस टाइम भी आपको सेम काइंड ऑफ आंसर देना है एज पर। यदि आप दुबले पतले हैं तो उस टाइम यदि आप आंसर ऐसा देंगे कि आई विल फाइट विद हिम, इट माइट बी रोंग इन सम सेंस। ठीक है, वो सोचेंगे कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है, भले ही आप कमांडो हो या कराटे किड्स हो, कराटे आपको जानते हैं, आप कराटे में माहिर हो, लेकिन हाँ यदि आप कराटे में माहिर हो, आपने आपके पीवाई जो वहाँ पे फॉर्म दिया जाता है, यदि आपने उस फॉर्म में फिलअप किया कि मैंने कराटे में ये मेडल जीता, वो मेडल जीता, दैट टाइम यू कैन राइट दैट काइंड ऑफ आंसर। उस टाइम सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में। जो एसआरटी होती है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछता है, वो मैच कराते हैं कि आपने जो साइकोलॉजी में लिखा है वो रट के लिखा है या आपने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से लिखा है। यदि वो सिचुएशन जो आपने लिखी है और सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन यदि इंटरव्यूइंग ऑफिसर द्वारा पूछा जाता है और दोनों मैच कर जाते हैं, मीन्स यू आर इन द चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन इज इंक्रीज, और यू कैन से दैट द चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन विल बी इन योर फेवर। ठीक, तो इसमें क्या लिखोगे, अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल पर्सन के लिए क्या मैं बता रहा हूं, ही विल ट्राई टू डिसअपियर इन जंगल। क्या करेगा, ऐसा जो प्रैक्टिकल होता है वो ऐसा ही होता है, वो जंगल में जा रहे हैं, जंगल में दूसरा हथियार है नहीं, कोई नियर बाई है नहीं उनके, तो वो क्या करेंगे, ही विल ट्राई टू डिसअपियर इन द जंगल। जंगल में बहुत सारे घास फूस होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं, वहां पे वो ही कैन डिसअपियर। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट वन इज SRT नंबर 20। He has not prepared well for exam. Okay, you are not well prepared for exam. Your exam was advanced by 2 months. आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम 2 महीने पहले ही हो गए होने थे। आपके एग्ज़ाम
4-5 मंथ बाद, लेकिन वो 2 मंथ एडवांस में आ गए एग्ज़ाम, तो व्हाट यू विल डू? उस बंदे जो लिखते हैं कि वो क्या लिखेंगे कि we will complain, we will approach toward the authority that it might be not good, but it's not a good answer। क्योंकि यदि आप ऑपरेशन में किसी में जा रहे हैं, कहीं पे आपको नॉमिनेट कर दिया गया बॉर्डर पे कि अभी वॉर हो गया, आप जाओ, आप अथॉरिटी को ये नहीं सजेस्ट कर सकते कि वॉर हम 2 मंथ के बाद फाइट करेंगे, ठीक है। उनको बोलिए या पाकिस्तान चाइना को बताएं कि वार हम अब नहीं 2 मंथ लेटर ऑन करेंगे। सो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। यदि एग्जाम 2 मंथ एडवांस में यदि आगे हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन ऑल्सो। इट मीन्स आपको बस क्या करना होगा, आपको थोड़े से एफर्ट्स, हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा, आपको अपना जो स्टडी टाइम है वो इंक्रीज करना होगा, ठीक है। अदर देन अदर एक्टिविटीज़ को के टाइम को रिड्यूस करके, मिनिमाइज करके, आपको यू हैव टू गिव मोर टाइम फॉर योर स्टडी एंड विद द हार्ड एफर्ट्स, मोर सिंसियर एफर्ट्स। सो द राइट आंसर विल बी ही विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर हिज एग्जाम, ठीक है, विद फुल डेडिकेशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, his college friends are doing a strike, his college friends are doing a strike, forced to join them। वो उनको फोर्स कर रहे हैं, वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप भी ज्वाइन करो स्ट्राइक में। एंड द की पॉइंट इज द डिमांड वर जीनियन। डिमांड जो उनकी स्टूडेंट्स के वो जीनियन है, वो कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर फॉलोइंग द मैथड, वे ऑफ अप्रोच विद द स्ट्राइक। उनका जो डिमांड करने का जो तरीका है वो क्या है, स्ट्राइक के थ्रू है। तो व्हाट यू विल डू? कुछ के रिस्पॉन्स हो सकते हैं कि वी विल ज्वाइन देम, कुछ हो सकते हैं वी विल डिनाई देम, ठीक है, क्योंकि कुछ बोलेंगे कि हम ज्वाइन करेंगे, जीनियन डिमांड है, बट कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम डिमांड जीनियन है बट वी डोंट वांट टू ज्वाइन देम इन अ स्ट्राइक। बट द राइट आंसर इज इन दोनों के बीच का है, इन दोनों के बीच का हो सकता है। क्या हो सकता है? आप डिमांड करेंगे बट नॉट थ्रू द स्ट्राइक। आई विल कन्विंस देम, आई विल कन्विंस माई फ्रेंड्स टू गो विद अनदर वे, कन्विंस बाय अनदर वे, ठीक। तो द राइट आंसर इज ही विल एडवाइस हिज फ्रेंड्स टू कॉल ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक को बंद करो। सेटल ऑल ग्रीवेंसेस थ्रू मीटिंग, हम एक मीटिंग करेंगे, उसके थ्रू हम इन सभी ग्रीवेंसेस को क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, ठीक। तो 22, हिज फादर टोल्ड हिम टू मैरी अ रिच अनएजुकेटेड गर्ल बट ही वाज इन लव विद अ गर्ल, अनदर गर्ल, ठीक। सो व्हाट यू विल डू? आपके फादर हैं, वो किसी अनदर अनएजुकेटेड गर्ल के साथ आपकी मैरिज कराना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, बट यू आर फॉल इन लव विद अनदर वन, ठीक। सो व्हाट यू विल डू? आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि मैं बा के शादी कर लूँगा, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि मैं अपने फादर की बात मान लूँगा। फादर की बात मान रहे हैं तो एट द सेम टाइम यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर लव। बट आप बा के शादी करें तो यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट अ गुड सन। आपको अपने फादर की भी बात को मानना है, एट द सेम टाइम आपको उस गर्ल की भी बात को मानना है, आपको अपने लव का भी ध्यान रखना है। तो क्या करोगे, आप अपने फादर को कन्विंस करेंगे टू मैरी विद योर लव, विद योर गर्लफ्रेंड, ठीक। He will try to convince his father to let him marry the girl whom he love। आप कन्विंस करो, कन्विंस हो जाएंगे, दिस इज अ गुड क्वालिटी, ठीक। 23rd, his uncle warned him that he will knock his father। आपके अंकल हैं, वो आपको वार्न कर रहे हैं कि वो आपके फादर को क्या करेंगे, आपके फादर के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ठीक। आपके फादर के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, आपके फादर को वो हार्म पहुंचाएंगे। तो व्हाट यू विल डू? यू विल नॉट फाइट। इफ यू विल फाइट विद योर अंकल मीन्स यू कैन फाइट विद योर सीनियर व्हेन यू आर इन डिफेंस फोर्सेस। इफ योर सीनियर इज डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग बट यू कांट फाइट विद हिम, ठीक। तो व्हाट यू विल डू? एंड आप उस बात
को क्या है, इग्नोर भी नहीं कर सकते। यदि आपके सीनियर आपके साथ गलत करें तो आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो बीच का रास्ता ऑलवेज निकाला जाता है। कौन सा? ही विल लॉज FIR मीन्स लीगल रास्ता। ही विल लॉज FIR अगेंस्ट हिज अंकल मीन्स you will raise a suggestion, you will approach to your senior if this kind of thing is happened in the defense forces. What will you will do? You will approach in a systematic manner, ठीक है। you will approach in a divisional system, आप अपने सीनियर को बताएंगे, वो उनके सीनियर को, देन हायर अथॉरिटी तक ये मैटर जाएगा, देन मैटर को रिजोल्व किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट वन इज 25th is his parents were gone for picnic. His call letter from SSB came. He had no money. आपके पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं, शादी में गए हुए हैं, पिकनिक पे गए हैं, किसी रिलेटिव के पास गए हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और उस पीरियड के दौरान आपका कॉल लेटर आ गया। आप क्या करेंगे? कॉल लेटर किसका? SSB का। उसमें आपके पास पैसा नहीं है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैं अपने SSB को जाने से मना कर दूं, क्योंकि वो आपका एम है टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर। आप उसको भी क्या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी परेशान नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसा नहीं, अब मैं क्या करूं कि आप पिकनिक से यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। ये भी इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो क्या करेंगे आप? बीच का रास्ता, ऑलवेज मिडल ऑफ द रोड, ऑलवेज बीच का रास्ता निकाला जाता है। क्या रास्ता? आप अपने फादर को भी परेशान नहीं करेंगे, आप अपना एम को भी फुलफिल करेंगे। कैसे? यू विल आस्क मनी फ्रॉम योर नेबर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड यू कैन गो। बट दिस सिचुएशन इज नॉट रिलेटेड टू इन प्रेजेंट सिनेरियो। दिस इज इफ यू विल get this kind of situation, you can write down this which is I am telling you, but at the same time in present scenario digitalization is there, you can pay online via your phone and your parents can send money to you via online mode, ठीक। but at this, as per this situation we can write he will borrow some money from his friends and go for SSB if you have not the online facility। Understood? 25th, one of his subordinates mother was serious। आपके कोई सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके कोई जूनियर हैं, उनकी मदर क्या है? सीरियस हैं। ही वॉज गिवन टास्क टू ऑर्गेनाइज ए मैच, और आपको कोई टास्क दिया गया टू ऑर्गेनाइज अ मैच, एक किसी मैच को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए आपको टास्क दिया गया, और योर मदर इज सिक। व्हाट यू विल डू? आप क्या है, उस टास्क से डिनाई नहीं कर सकते, उस टास्क को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है। एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ योर मदर, ठीक है। आपकी अपने मदर का भी ध्यान रखना। एट द सेम टाइम यू सपोज टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क ऑल्सो। तो व्हाट यू विल डू? ही विल मीन्स यू विल, ही विल एक्सेप्ट द ड्यूटीज एंड विल डू हिज बेस्ट। वो अपनी ड्यूटीज को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और ट्राई टू डू बेस्ट इन बोथ द वेज to complete the task. At the same time he will also take care of his mother. Next, 26th, his brother was asleep and cobra was approaching towards him। आपका ब्रदर है, आपके भाई हैं, वो सो रहे हैं, और the cobra is approaching towards him। what you will do? You came from outside, then what you will do? ठीक है, you can't away from that situation, you can't shout, because if you will shout the cobra will फास्ट रन एंड वो और जल्दी से उसको काट सकता है। आप सिचुएशन से भाग भी नहीं सकते हैं। यू कांट सेव योर सेल्फ। वट यू विल डू? यू विल सेव योर ब्रदर फर्स्ट, देन वट इज द राइट आंसर? ही विल किल द कोबरा विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज मीन्स आपके घर में कुछ स्टिक हो सकता है, ठीक है, उसके साथ। अनदर अल्टरनेटिव सोल्यूशन इज दैट you will catch the cobra with the help of the basket and you will take the help from forest authority. They will reach to a home and they will catch the cobra and will go out, ठीक। next one is 27th, 4 dacoits kidnapped him and forced to sign on a ransom। 4 जो डकैत आए उन्होंने आपको पकड़ लिया और आपको कैच करने के बाद फोर्स कर रहे हैं किसके लिए? जो कि अनलीगल जो डील है उसके ऊपर साइन करने के लिए। व्हाट यू विल डू?
यू विल हैंडल दैट सिचुएशन इन अ वेरी टैक्टिक मैनर, ठीक है। कैसे? आप उनको मना भी नहीं कर सकते, यदि आप मना करेंगे तो दे विल हार्म यू, आप डायरेक्टली उनको मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू कांट साउट, आप साउट चिल्ला भी नहीं सकते हैं। दे माइट बी हार्म यू, वो आपको हार्म पहुंचाते सकते हैं किसी भी मैनर से। तो क्या होगा? एट दैट टाइम यू विल साइन दैट डील एंड व्हेन यू विल गेट टाइम यू मेक अ कॉल टू द अथॉरिटी, you lodge a FIR. He will sign on ransom and whenever he will get chance he will lodge a FIR. Next, 28th, he was lost in the forest. It was getting dark. आप जंगल के थ्रू कहीं जा रहे हैं और अंधेरा हो गया, शाम का टाइम हो गया। What you will do, ठीक है, आप वहाँ पे स्टे भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है? आप वहाँ पे स्टे करेंगे तो कोई वहाँ पे जंगली जानवर है, माइट भी वो आपको हार्म पहुँचा सकता है। आप वहाँ पे चिल्ला भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आप पैनिक में भी नहीं आ सकते हैं। आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है। कैसे करना है? ही विल टेक हेल्प फ्रॉम विलेजर्स। विलेजर्स कौन से? सिचुएशन में ये तो बोला नहीं कि विलेज से अवे काफ़ी दूर हो, जंगल में भी स्मॉल विलेजेस होते हैं, कहीं कहीं पे घर हो जाते हैं। He will take help from villagers who came to collect firewood. किस विलेजर से आप हेल्प लेंगे? आपने मेंशन कर दिया जो विलेजर्स फायरवुड लकड़ी लेने के लिए जंगल से आया था, मैंने उसकी हेल्प लिया एंड मैं वहां से उस जंगल से निकल गया। नेक्स्ट सिचुएशन, ही हैज़ गॉन टू लीव हिज फ्रेंड एट रेलवे स्टेशन। आप अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन पे क्या करने गए? लीव करने गए, छोड़ने गए। वो कहीं जा रहे थे, छुट्टियां आए हुए थे, वो अभी जा रहे हैं। 7-8 7 से 8 विद स्टिक के साथ आए, वर कमिंग टुवर्ड्स देम। 7 से 8 स्टूडेंट्स या 7 से 8 पीपल स्टिक के साथ वो आपकी तरफ आए, टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ आए, आपकी तरफ आए। व्हाट यू विल डू? उस टाइम पे कोई बोलेगा मैं भाग जाऊंगा, कोई बोलेगा आई विल फाइट, अगेन आई विल साउट। इस सिचुएशन में आपको दिमाग से काम लेना। वो आ रहे हैं, वो आपको मारने के लिए थोड़ा बोला गया इस सिचुएशन में कि वो आपके मारने के लिए आ रहे हैं। वो बोला कि आपकी तरफ आ रहे हैं। यू आर गोइंग टुवर्ड द स्टेशन एंड दे आर कमिंग फ्रॉम स्टेशन टुवर्ड्स यू। देन व्हाट यू विल डू? नथिंग यू विल डू, ही विल स्टैंड स्टिल। वो वहीं पे खड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक। ही विल स्टैंड स्टिल मीन्स यू विल स्टैंड स्टिल। नेक्स्ट, ही एंड हिज फ्रेंड्स गोइंग थ्रू अ जंगल, हिज फ्रेंड्स बिकम अनकॉन्शियस। आप और आपके दोस्त जंगल से जा रहे हैं, आपका दोस्त क्या है? वो अनकॉन्शियस हो गया। तो व्हाट यू विल डू? यू विल नॉट कम इन पैनिक। आपको पैनिक में नहीं आना, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यू विल राइट अ आंसर इन अ वेरी सिस्टमेटिक और एक टैक्टफुल वे में आपको आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे? आपके पास जो रिसोर्स, आप उसको एक शेल्टर दें, छाया में लेटाएं, उसको आप पानी पिलाएं। पानी कैसे पिलाएंगे? आप यदि वाटर लिखेंगे कि आई विल गिव सम वाटर, मीन्स आप रेस्पॉन्सिबल हैं, आप केयर टेकर हैं अबाउट योर एंड योर सबॉर्डिनेट्स हेल्थ। जब आप जंगल से जा रहे हैं तो यू कैरी द वाटर बोतल, ठीक है। आप क्या करेंगे? उनको पानी पिलाएंगे और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे देन कंटिन्यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। सो व्हाट यू विल राइट? ही विल लिफ्ट हिज फ्रेंड एंड टेक हिम टू नियरेस्ट शेल्टर। कोई वहाँ पे मकान है, कोई छत के नीचे कोई रूम है, या तो कोई पेड़ के नीचे, मीन्स शेल्टर, नियर शेल्टर पे वो वहाँ पे उसको लेके जाएगा उठा के। एंड गिव हिम वाटर देंगे। गेट हिम वेल, जैसे वो ठीक हो जाएगा। एंड रीच द डेस्टिनेशन, और अपने डेस्टिनेशन पे वो पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट SRT थी, जो कि यूजुअली सभी जो SSB सेंटर्स में बार बार रिपीट होती हैं। तो आप इनके ऊपर अपने अलग से भी रेस्पॉन्स बना सकते हैं अच्छे वाले। सो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और तो यूजफुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके कोई डाउट हैं तो यू कैन राइट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।